मानसिक रोगों की औषधि, सद्गुरु की वाणी पर विश्वास। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप हैं। स्वयं भगवान ही गुरु हैं। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। बालक का विश्वास कैसा तीव्र होता है। माँ ने कह दिया, यह तेरा भाई है, तो बच्चे को 16 आना विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति मेरा भाई है। फिर भले ही वह ब्राह्मण का लड़का हो और वह व्यक्ति लोहार। जिस प्रकार माता पिता की वाणी पर विश्वास कर एक अबोध शिशु अपनी जीवन यात्रा आरंभ करता है और कालांतर में सुखी, सफल, एक परिपक्व सर्वगुण संपन्न मानव के शिखर तक पहुंचता है, उसी प्रकार गुरु की वाणी पर विश्वास कर अज्ञानी, दुखी और संसारबद्ध जीव भी ज्ञानी, सुखी और भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु वचन शिष्य के लिए अमोघ, अकाट्य और अतर्क्य होता है। गुरु की वाणी पर अतर्क्य विश्वास करने से शिष्य सकल संशय रहित होकर गुरु द्वारा निर्दिष्ट इष्ट में तन्मय होता है और इष्ट के सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए आचार्य, ऋषि, मुनि गुरु की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर साधना करने का निर्देश देते हैं। संशय वृत्ति जीव को अधोगति में डाल देती है। संशय वृत्ति के नाश हेतु भगवान श्री राम द्वारा किष्किंधा पर्वत पर लक्ष्मण जी को दिया गया उपदेश स्मरणीय है। सद्गुर मिले जाहि जीमी संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने पर संशय का नाश हो जाता है। इस संसार रूपी महामारी कुरोग से त्राण प्राप्ति का एक ही उपाय है, सद्गुरु की वाणी पर विश्वास करना। जब गरुड़ जी संशय सर्प से दंशित हो काकभुषुंडी जी के पास पहुंचे, तब काकभुषुंडी जी ने उन्हें कई प्रकार के उपदेश देकर उनके संशय सर्प दंशित विष को दूर कर उनमें भगवान श्री राम के प्रति भक्ति वर्धित की थी। उस प्रसंग में उन्होंने सर्वाधिक कष्टकर मानसिक रोगों का निर्देश दिया और उनसे बचने का बड़ा ही सुंदर उपाय भी बताया, जो शिष्य के लिए आचरणीय है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मानसिक रोग सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्न ते दुख पावही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन्न कर मूला, तिन्न ते पूनी उपजही बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करही जो तिनियो भाई, उपजौ सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे तात, अब मानस रोग के बारे में सुनिए, जिससे सभी लोग दुख पाते हैं। सभी रोगों का मूल मोह अज्ञान है। उससे बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात, लोभ कफ और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती को जलाता रहता है। इन तीनों के मिलने से दुखप्रद सन्निपात रोग होता है। कठिनाई से पूर्ण होने वाली अनगिनत विषय कामनाएं कष्टप्रद शूल है। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं, ममता दादू कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जननी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध इशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनोयका। एक व्याधि बस नर मरही ये, असाधी बहुव्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कीमी लहे समाधि। ममता दाद, ईर्षा खुजली और हर्ष विषाद घेग है।
दूसरे का सुख देखकर हुई जलन से क्षय और दुष्टता और मन की कुटिलता क्रोध है। अहंकार अत्यंत दुखद डमरू गठिया है। दंभ, कपट, मद और मान स्नायु रोग है। तृष्णा जलोधर है। त्रिविध ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा प्रबल तिजारी है। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग, एक रोग के कारण ही लोग मर जाते हैं, किंतु ये तो असाध्य रोग है जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में उसे समाधि शांति कैसे प्राप्त हो? इतने प्रकार के रोगों की चर्चा करने के बाद काशभूषुंडी जी ने कहा कि ये रोग असाध्य हैं, खतरनाक हैं, जल्दी ठीक नहीं होते। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान वेशज पुनि कोटिन्ह नहीं रोग जाहि हरि जान। एहि विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु ये गरुड़ जी ये रोग उनसे नहीं जाते। इस प्रकार संसार के सभी जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से दुखित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रोग ज्ञात हो जाने पर कुछ कम हो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। यहाँ तक कि ये विषय कुपथ्य से मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। साधारण लोगों की तो बात क्या है। रोग नाश के उपाय। इन रोगों के उपचार हेतु जो उपाय जन साधारण में प्रचलित है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, गोस्वामी जी कहते हैं उससे ये रोग ठीक नहीं होंगे। तो इन रोगों का निदान कैसे होगा? काकभूषुंडी जी कहते हैं, राम कृपा नास ही सब रोगा जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा संयम यह न विषय कै आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही नाही त जतन कोटि नहीं जाही। श्री राम जी की कृपा से यह संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो। श्री राम जी की भक्ति संजीवनी जड़ी हो, श्रद्धालु बुद्धि का अनुपान हो, तो यह प्रकार के संयोग से भले ही रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो ये रोग कोटि प्रयत्न करने से भी नहीं जाते। इसमें काकभूषुंडी जी ने सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास का उल्लेख किया। गुरु की वाणी पर विश्वास कर शबरी जी इतने वर्षों तक भगवान श्री राम की बाट जोतती रही और अंत में भगवान उनकी कुटिया में पहुंचकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। नारद जी जैसे गुरु की बात पर विश्वास करके पार्वती जी ने तप से शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। जब सप्तर्षियों ने पार्वती जी को शिव जी की भक्ति से विचलित करने के लिए नारद जी के बातों पर विश्वास नहीं करने को कहा, तो पार्वती जी ने कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव ने गुरु पर विश्वास की एक अच्छी घटना भक्तों को सुनाई थी। एक आदमी को समुद्र पार कर लंका से भारत आना था। विभीषण ने उससे कहा, लो, इस चीज को अपने कपड़े के एक छोर में बांध लो, इसके बल पर तुम सहज ही समुद्र पार हो जाओगे। तुम पानी पर चल सकोगे, किंतु ध्यान रखो, इसे देखने नहीं जाना कि यह वस्तु है क्या, नहीं तो डूब जाओगे।
वह व्यक्ति पानी पर सरलता से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। विश्वास में ऐसा ही बल होता है। किंतु कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में कौतूहल हुआ। विभीषण ने ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक वस्तु दी है जिसके बल पर मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। उसने गांठ खोली और देखा तो उसमें केवल एक पत्ता था जिस पर राम का नाम लिखा था। उसने कहा, बस यही, और वह तत्काल डूब गया। एक बार कुछ भक्त और महात्मा रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। हठात सबसे यात्रा के बीच में ही वृंद संत ने कहा कि सभी लोग इसी स्टेशन पर उतर जाओ। सभी बिना तर्क किए वहीं उतर गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी की दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए। महात्मा की बात मानने से इन सब के प्राण बच गए। सद्गुरु की वाणी पर विश्वास होने के कारण कितने अधम अशांत शिष्यों का जीवन उत्कृष्ट और दिव्य हो गया। उनके जीवन में शांति आ गई। ऐसे कितने दृष्टांत हैं। सर्व शांति सुख मूल गुरु हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, गुरु के भक्तों को हृदय में सुख और शांति प्राप्त होती है। गुरु भक्त को सही ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति होती है। गुरु भक्त के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। गुरु का भक्त ईश्वर के मन का दर्पण होता है। ईश्वर का नाम है शांति का सागर। गुरु के द्वारा ही उसकी उपलब्धि होती है। दिन रात उस प्रभु का ध्यान कर, तू उस प्रभु में विलीन हो जाएगा। जय श्री राम कृष्ण।